गुना जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी के पास विगत रात्रि प्लाट पर काम कर रहे मजदूर पर प्राणघातक हमला कर दिया गया था। घटना के बाद पुलिस थाना कैंट ने घायल युवक को जिला चिकित्सालय भर्ती कराया। उसके बाद 24 घंटे बीतने के बाद भी मारपीट की धाराओं में कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल मामला यह है कि आशीष बिंदल पुत्र वीरेंद्र अग्रवाल निवासी लक्ष्मीगंज एवं राम मोहन गर्ग पुत्र श्री ब्रजमोहन गर्ग निवासी MRF टायर एबी रोड तेलगानी गुना दोनों के प्लाट एक ही जगह पर बगल बगल में है, जिसको लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस मामले में राम मोहन गर्ग द्वारा पुलिस थाना कैंट पुलिस अधीक्षक गुना CM हेल्पलाइन पर शिकायत की गई कि आशीष बिंदल द्वारा प्लाट पर आकर जबरिया दादागिरी करते हुए नुकसान पहुंचाया जा रहा है, दीवारें तोड़ी जा रही है। नवनिर्मित कल दिनांक 18 दिसंबर को लगभग 8:30 से 9 के बीच आशीष बिंदल के आदमी बड़ी संख्या में राम मोहनगढ़ के प्लाट पर पहुंचे, जहां पर दीवार का निर्माण कार्य चल रहा था। दीवार को तोड़ दिया गया और वहां काम कर रहे गेंदालाल ओझा के साथ गंभीर मारपीट कर दी। सरिये की चोट लगने के कारण गेंदालाल का सिर फट गया। इसके तुरंत बाद कैंट थाना पहुंचे वही आशीष बिंदल भी पहुंच गए थे। आशीष बिंदल ने भी राजस्व विभाग पर और पुलिस थाने पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि हम भी आवेदन दे रहे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सवाल इस बात का है, आखिर पुलिस प्रशासन किसके दबाव में आकर लीगल कार्रवाई करने से पीछे हट रहा है, क्योंकि घटना घटित होने के 24 घंटे बाद भी नेट 427 धारा की FIR की गई, जबकि घायल व्यक्ति गेंदालाल अभी भी अस्पताल में इलाज करा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आशीष बिंदल के संबंध बमोरी विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री ग्रामीण एवं पंचायत विभाग महेंद्र सिंह सिसोदिया के विधायक प्रतिनिधि पंकज श्रीवास्तव से है। कल घटना के बाद पंकज श्रीवास्तव के थाना भी पहुंचे थे और अस्पताल भी। यह भी एक सवाल खड़ा है बड़ा कि बमोरी विधानसभा क्षेत्र का विधायक प्रतिनिधि गुना में क्यों सेव कर रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले में CM हेल्पलाइन 181 पर की गई शिकायत को वापस लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है, जिससे आर्थिक नुकसान तो राम मोहन घर को हो ही रहा है, साथ ही मानसिक प्रताड़ित भी किया जा रहा है। आखिर CM हेल्पलाइन क्यों बनी है? क्या इसीलिए कि नेता और मंत्रियों के दबाव में आकर पुलिस बिना कार्रवाई किए CM हेल्पलाइन लेने के लिए दबाव बनाएगी? तो राजस्व विभाग इस ओर पर ध्यान दे रहा है, न पुलिस विभाग दे रहा है और खून खराबे की नौबत हो रही है। जैसा कि पहले राममोहन गर्ग ने एक आवेदन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया था कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का खून खराबा हो सकता है। यदि मैं आशीष अग्रवाल की ज़मीन ले रहा हूँ या उनकी ज़मीन पे कब्जा कर रहा हूँ तो उसका बाकायदा सीमांकन कराया जाए, और सीमांकन कराने की अगर उनकी 1 फुट भी ज़मीन जा रही है तो उसको छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। ये तमाम सारी बातों के बाद भी आज वही नौबत आई जिसका एक डर था कि जिसको हमने बाकायदा एक सूत्रों के माध्यम से बात करें कि पुलिस अधीक्षक के भी नॉलेज में है, CSP की भी नॉलेज में है, संबंधित थाना प्रभारी TI की भी नॉलेज में है। ये पूरा मामला है राममोहन गर्ग और आशीष अग्रवाल दोनों ही पार्टियां थाने में खड़ी हुई हैं। रात को 9:15 बजे हम दोनों से अपना अपना पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। राममोहन गर्ग जी, क्या मामला है पूरा आप बताएं कि मैंने अपना प्लाट 2010-12 में खरीदा था। उसके बाद उसी टाइम पर खरीदने के टाइम पे मैंने अपने खम्भे गाड़ के और बाउंड्री कर ली थी कच्ची। अब मैं उसको पक्की बना रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या है, उसमें मंडी की जो रोड है वो सिंगल रोड थी, उसको माननीय अध्यक्ष जी ने डबल करी थी, तो सभी प्लाट छोटे हो गए। मेरा भी वर्तमान में प्लाट 1.5 फुट छोटा है और आशीष बिंदल का 3-3.5 फुट छोटा है। अब ये मेरे पे कब्जा करना चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी कर लूँ। ये कहानी है और कोई कहानी नहीं। आपकी जमीन के नामांकन, डायवर्सन और नक्शा पूरी चीजें हैं, सारे कागज कंप्लीट हैं। इस मामले में आपने कोई पिटीशन लगाई है न्यायालय में? जब कोई नहीं सुन रहा तो फिर मैंने सिविल सूट लगा दिया है। सिविल सूट लगाया है। इसके बाद में आपने जो आज बना रहे हैं या 2 दिन पहले 4 दिन पहले लगा रहे थे, आपका कहना है कि 1.5 लाख रुपए का नुकसान बिल्कुल संबंधित पार्टी द्वारा आपका कर दिया गया है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मेरी बाउंड्री वाल का निर्माण होता है, ये लोग सामने वाले आशीष बिंदल और इनके गुंडे आते हैं और मेरी बार बार दीवार तोड़ जाते हैं। और आज भी वही घटना हुई, ट्रैक्टर लेके आए और ट्रैक्टर से मेरी दीवार में दिया और इनके 40-50 गुंडे थे, लठ और फरसा लेके और सरिये लेके, और सरिये से मेरे एक आदमी के चोट भी आई है। अब वो उसका अभी रिपोर्ट लिखाने आया हूँ मैं जी। जैसे कि इनने बताया कि पूरी तरीके से उनने जो आवेदन दिया और सारी शिकायत करी, और शिकायत करने के बाद में इनका कहना है कि नामांकन भी है
और उसका डाइवर्सन भी है, नक्शा भी है, सारी चीज़ें हैं। जिस समय जो मंडी की जो एक सड़क बनी थी, उस समय सड़क चौड़ी करने के कारण प्लाट छोटे हो गए थे, उस कारण से पूरी विवादित स्थिति बनी थी। अब इनका कहना यह है कि संबंधित जो पड़ोसी हैं इनके, वो इनकी ज़मीन पे 1.5 से 2 फुट की ज़मीन पे कब्जा चाहते हैं और इस बात को लेकर लंबे समय से इनका विवाद चल रहा है। अब देखना यह है कि पूरा मामला क्या है। मैं आज ही चीज़ 9:30 के आसपास का समय है। यहाँ आप कैंट थाने में क्या कर रहे हैं? रिपोर्ट लिखाने आए। क्या मामला है पूरा? कैंट थाने में कई बार दरखास्तें दे चुके कि यहाँ झगड़ा होने की संभावना है, इसके बावजूद भी कैंट थाने ने कोई कार्रवाई नहीं की। और मेरे यहाँ आज रिलायंस पेट्रोल पंप वाले वीरेंद्र अग्रवाल, उनके लड़के कम से कम 40-50 गुंडों को लेके लठ फरसे और सरिये लेके और मेरी दीवार तोड़ी और मेरे आदमियों पे हमला किया। तो पहले भी दीवार तोड़ने का आपने आरोप लगाया है, आज भी टूटी है दोबारा? आज दोबारा तोड़ी गई है? दोबारा तोड़ी गई है। कितने बजे घटना है? 9:30 बजे के आसपास रात को। अभी तो इसमें विषय में थाना प्रभारी का क्या कहना है? कैंट थाना प्रभारी काम बंद कराने के लिए तैयार हैं, काम तोड़ के जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो क्या आपकी अवैध कब्जे की जमीन है? क्या मैटर क्या है पूरा? मैटर तहसीलदार बताएंगे अपने आप कि कौन का अवैध है। आपकी रजिस्ट्री की जमीन है? क्या है पूरा मैटर बताइए। रजिस्ट्री की जमीन है, रजिस्ट्री है, नामांतरण है, सारी चीजें आपके पास? रजिस्ट्री, पूरे प्लाटों के कागज पूरे। तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्या कारण है? बड़े लोगों का काम है, नेता लोग हैं उसमें, आगे तक मंत्री संतरी तक का संबंध है उनसे। इस मामले में आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया अभी तक? मैंने सीएम हेल्पलाइन में 2 बार कर दिया, एसपी साहब को दे दिया, कैंट थाने में 4 बार लिखा पढ़ी कर दी, कोई सुनवाई नहीं है मेरी। तो पुलिस का इंतजार कर रही बड़ी घटना करने का? क्या मालूम था, आज घटना हो तो गई ना, आज घटना हो गई, एक का सर फट गया। आपने 12 तारीख को आवेदन दिया, आपने 8 तारीख को दिया, 10वें महीने में दिया, 10वें महीने में दिया, कोई सुनवाई नहीं है। अभी क्या हुआ है? अभी रिलायंस पेट्रोल पंप के मालिक वीरेंद्र अग्रवाल, उनके बेटा आशीष अग्रवाल और उनके कम से कम 40-50 लठधारी गुंडे लेके ये पहुंचे, मेरी दीवार में ट्रैक्टर से धक्का मारा, दीवार तोड़ी। उसके बाद में एक सरिया और फरसे चलाए तो मेरे एक कर्मचारी के सरिया लग गया, उससे पूरा खोपड़ा फट गया। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? मोहन गर्ग, MRF टायर शोरूम गुना।